नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हंगामे के बाद लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित। सदन में हंगामा, कागज फेंकने पर 8 विपक्षी सांसद सस्पेंड। राहुल गांधी ने पूछा कि मुझे बोलने से क्यों रोका जा रहा है। पीएम मोदी डरे हुए हैं, उन्होंने देश को बेच दिया। राहुल गांधी। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस का जिक्र कर राहुल का तीखा हमला। क्या सरकार किसानों के हितों से समझौता करेगी? प्रियंका गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बोलने की कोशिश की, जिससे सदन में हंगामा हो गया। राहुल गांधी कारवा पत्रिका में प्रकाशित भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब से जुड़े लेख का जिक्र करना चाहते थे। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने इसी विषय पर बोलने की कोशिश की थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। मंगलवार को जैसे ही राहुल ने दोबारा इस मुद्दे को उठाया, बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई और जोरदार विरोध किया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और बाद में दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। स्थगन से पहले राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत चीन पाकिस्तान संबंध और वैश्विक स्तर पर चीन अमेरिका टकराव जैसे अहम मुद्दों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि चीन के साथ तनाव के दौरान प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी, लेकिन उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लोकसभा में मंगलवार को भारत और चीन के मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान की कोशिश के बाद भारी हंगामा हुआ। टोका टोकी और शोर शराबे के बीच सदन का माहौल बिगड़ गया। इस दौरान चेयर की ओर कागज फेंकने जैसे व्यवहार को संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए स्पीकर ने 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित सांसदों में मणिकम टैगोर, गुरजीत ओजला, राजा वारिंग, AB एडन, किरण रेड्डी और वेंकट रमन शामिल हैं। इन सांसदों को इस सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को लोकसभा से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस समझौते में भारत के हितों से समझौता किया है और देश को बेच दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस डील में आम लोगों की मेहनत को दांव पर लगा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री दबाव में हैं। उन्होंने अडानी से जुड़े अमेरिकी मामले और एप्स्टीन फाइलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हीं दबावों के कारण भारत ने यह समझौता किया होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने भी अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी की बातों को कोट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ किसानों को ही नहीं पूरे देश को बेच दिया है, इसलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वही लोग उनकी इमेज को फोड़ने में लगे हुए हैं। प्रेशर 2 बातों का है। पहला, एप्स्टीन फाइल्स में अभी बहुत माल है जिसे रिलीज नहीं किया गया है। एप्स्टीन फाइल्स में जो है उसे पूरा देश जानना चाहता है। और दूसरा, अडानी पर केस। अमेरिका में अडानी पर केस है, लेकिन अमेरिका अडानी को टारगेट नहीं कर रहा। ये टारगेट नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर है। जो अडानी पर केस है वो दरअसल नरेंद्र मोदी पर केस है। नरेंद्र मोदी के 2 प्रेशर पॉइंट हैं और देश समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई थी उसे नरेंद्र मोदी ने कल रात साइन कर दिया। उन पर बहुत ज्यादा भयंकर दबाव है। नरेंद्र मोदी जी की इमेज खराब हो सकती है, इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। मुख्य बात यह है कि हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई थी अब वही इस इमेज को तोड़ रहे हैं। अडानी जी पर अमेरिका में केस है, यह असल में मोदी जी पर केस है। एप्स्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक जारी नहीं किया है, उसकी वजह से भी दबाव है। ये 2 प्रेशर पॉइंट हैं, देश को यह समझना चाहिए। पहली बार विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया गया। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बनने के ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस की प्रतिक्रिया ने भारत में नई बहस छेड़ दी है। ब्रूक रोलिंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे अमेरिका फर्स्ट की एक और जीत बताया और राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि नया अमेरिका भारत समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत के बड़े बाजार को और खोलेगा, जिससे कीमतों में सुधार होगा और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रभाव बढ़ेगा। रोलिंस के मुताबिक 2024 में भारत के साथ
अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था और यह समझौता इस घाटे को कम करने में मदद करेगा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार सुहासिनी हैदर और अंशुमान तिवारी ने सवाल उठाए हैं कि भारत ने किन शर्तों पर सहमति दी है। खास तौर पर एमएसपी जैसी संवेदनशील व्यवस्था पर अब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे संदेह और बढ़ गया। अंशुमान तिवारी के अनुसार कृषि क्षेत्र इस समझौते में सबसे ज्यादा विवादित मांगों में शामिल था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई गोपनीय साइड डील हुई है या फिर यह सिर्फ ट्रंप की ओर से किया गया दावा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भारत और अमेरिका व्यापार समझौते में कृषि से जुड़े प्रावधानों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों के निर्यात का दबाव बना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा कि इस डील से अमेरिकी किसानों को फायदा सुनिश्चित किया गया है और ग्रामीण अमेरिका में पैसा लाने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि इस समझौते की शर्तें क्या हैं और क्या मोदी सरकार भारतीय कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए पूरी तरह खोलने जा रही है। प्रियंका ने यह भी पूछा कि क्या भारतीय किसानों को अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में झोंका जाएगा और क्या किसानों के हितों से समझौता हुआ है। वहीं मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं और कृषि व डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र पहले की तरह संरक्षित रहेंगे। अमेरिका से ट्रेड डील, ट्रंप के दबाव का नतीजा। कांग्रेस ने उठाए 3 बड़े सवाल। भारत और अमेरिका के बीच लंबे इंतजार के बाद सोमवार रात को व्यापार समझौते की घोषणा हुई, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने अपनी अपनी जीत बताया है। यह समझौता फरवरी 2025 में शुरू हुई वार्ता का नतीजा है। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर यानी लगभग 45.47 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा और रूसी तेल की खरीद बंद या बहुत कम करेगा, जबकि भारत अमेरिकी सामान पर 0 टैरिफ लगाएगा। गौरतलब है कि इस समझौते से पहले ट्रंप ने भारत पर लगातार दबाव बनाया। पहले 25% और फिर रूसी तेल खरीद को लेकर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए गए, जिससे भारत का निर्यात खासकर कपड़ा, जूते और खेल सामग्री जैसे श्रम आधारित सेक्टर प्रभावित हुए। विशेषज्ञों के मुताबिक यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ट्रंप की सख्त अमेरिका फर्स्ट नीति और भारत की बढ़ती हुई व्यापार रणनीति को भी दर्शाता है। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि भारत ने अपने अहम व्यापारिक फैसलों की घोषणा कब से अमेरिका को सौंप दी। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किए जाने के बाद आई है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद यह समझौता हुआ, जिसके तहत भारत पर लगाया गया 25% रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद और कोयला खरीदेगा। कांग्रेस ने इस डील को आत्मसमर्पण बताते हुए मांग की है कि सरकार संसद में पूरी जानकारी दे। जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि भारत की ओर से आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं हुई। कांग्रेस ने किसानों, उद्योग और मेक इन इंडिया पर पड़ने वाले असर को लेकर भी 3 बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समझौते का स्वागत करते हुए इसे भारतीय निर्यातकों के लिए राहत बताया है। कांग्रेस के 3 बड़े सवालों में पहला सवाल है कि कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? दूसरा सवाल ये भी कहा गया है कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? तीसरे सवाल में कांग्रेस ने पूछा कि अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही गई है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ, ये बात देश को जानने का हक है। मोदी सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। मुस्लिमों के खिलाफ हिमंता के नफरती बयानों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की याचिका। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुस्लिमों को लेकर कथित नफरती बयानों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने उनके हालिया बयानों के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की, जिसे संगठन के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की ओर से दाखिल किया गया।
याचिका में कहा गया है कि शर्मा के बयान घृणा फैलाने वाले, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं। इसमें 27 जनवरी 2026 को दिए गए उस भाषण का जिक्र है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि असम में विशेष मतदाता सूची संशोधन के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम काटे जाएंगे और लोगों से उन्हें परेशान करने की अपील की थी। जमीयत का कहना है कि मियां शब्द बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक है और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए सख्त दिशा निर्देश तय किए जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पद का इस्तेमाल कर नफरत ना फैला सके। यह याचिका हेट स्पीच से जुड़े पहले से लंबित रिट याचिकाओं में जोड़ी गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने दी अमेरिका के साथ बातचीत की इजाजत, लेकिन वार्ता ईरान के राष्ट्रीय हितों की सीमा में ही होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ बातचीत की अनुमति देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है कि यदि बातचीत के लिए अनुकूल माहौल हो जो किसी तरह की धमकी और अव्यवहारिक अपेक्षाओं से मुक्त हो तो गरिमा, सावधानी और व्यवहारिकता के आधार पर निष्पक्ष और संतुलित वार्ता आगे बढ़ाई जाए। पेजेश्कियान ने कहा कि क्षेत्र के मित्र देशों की सरकारों के अनुरोधों और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आए प्रस्ताव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, लेकिन वार्ता ईरान के राष्ट्रीय हितों की सीमा में ही होगी। इससे पहले एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को इस्तांबुल में मुलाकात कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.